Hello to all my dearest students of 7th class. I'm your Neha ma'am from Green Park Senior Secondary School. So today I'm teaching you your SST subject. SST सब्जेक्ट में हम सबसे पहले आपका ज्योग्राफी पार्ट जो है वो ले रहे हैं. ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, आवर एनवायरनमेंट. स्टेपिंग इन, फर्स्ट देखते हैं यहाँ पर. लुक एट दिस सिंबलिक पिक्चर एंड ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. आप ये जो चिन्हित जो आपको पिक्चर दे रखी है आप इसे देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस का यहाँ पर आप आंसर करेंगे. What all do you see in the picture? आपको यहाँ पर क्या पिक्चर में दिखाई दे रहा है? How do these things depend on each other? कैसे ये सभी जो चीजें हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है, एक दूसरे के ऊपर आधारित होती हैं. Do humans have any impact on this system? क्या इस तंत्र का ह्यूमंस पे कोई फर्क पड़ता है या कोई असर पड़ता है? Which ecosystem is this? ये कौन सा पारिस्थितिकीय तंत्र है? सो लास्ट टाइम आपने सिक्स्थ में भी पारिस्थितिकीय तंत्र के बारे में पढ़ा था. ये एक ऐसा तंत्र होता है जिसमें सभी जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो या ह्यूमंस हो. नेक्स्ट देखेंगे, व्हाट यू लुक अराउंड. व्हेन यू लुक अराउंड, जब आप अपने आसपास देखते हैं, यू विल सी मैनी डिफरेंट थिंग्स. आपको अलग अलग तरह की चीजें दिखाई देती हैं, बोथ नेचुरल एंड मैन मेड. आपको प्राकृतिक चीजें भी दिखाई देती हैं और मैन मेड. मैन मेड का मतलब है ह्यूमंस द्वारा बनाई गई चीजें भी आपको दिखाई देती है. एवरीथिंग अराउंड यू कंस्टिट्यूट्स योर एनवायरनमेंट. जो भी आप अपने आसपास देख रहे हैं यही आपका एनवायरनमेंट कहलाता है. तो जितनी भी चीजें हैं आप जो देख रहे हैं ये सभी आपके एनवायरनमेंट में सम्मिलित होती हैं. कंस्टिट्यूट्स का मतलब होता है सम्मिलित होना. द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अ लार्ज नंबर ऑफ लिविंग थिंग्स. जो प्राकृतिक एनवायरनमेंट होता है हमारा, उसमें बहुत बड़े रूप में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो है उनको इंक्लूड किया जाता है. लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड द बायोटिक कंपोनेंट. जो लिविंग थिंग्स होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो जीवित होते हैं, उन सभी को बायोटिक कंपोनेंट्स में रखा जाता है. दीज आर, और ये इनमें कौन कौन सी जो है चीजें शामिल की जाती हैं, जैसे कि एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? छोटे छोटे जीवाणु जो हमें दिखाई नहीं देते. विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप हम इन्हें देख सकते हैं. एंड ह्यूमंस, और इनमें ह्यूमंस को भी शामिल किया जाता है. द नॉन लिविंग नेचुरल थिंग्स आर कॉल्ड अबायोटिक कंपोनेंट. और ऐसी नॉन लिविंग जिनमें जान नहीं है लेकिन प्राकृतिक है, इन्हें अबायोटिक कंपोनेंट में शामिल किया जाता है. एंड दीज इंक्लूड, और इनमें कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि लैंड. लैंड आप जानते हैं ये जीवित नहीं होती लेकिन प्राकृतिक है. इट मीन्स प्रकृति ने हमें दी है. सॉइल, मिट्टी भी हमें प्रकृति से ही मिलती है. रॉक्स, चट्टाने भी हमें प्रकृति से मिलती है. एयर और वाटर भी हमें प्रकृति से मिलता है. और भी चीजें ऐसी हैं जो कि प्रकृति ने हमें प्रदान की है. मैन मेड एनवायरनमेंट कंप्राइजेज ऑफ थिंग्स क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. इसके अलावा मैन मेड एनवायरनमेंट जो है वो ऐसी चीजों से बना हुआ है जो कि ह्यूमंस के द्वारा बनाई गई है. मैन मेड जितना भी एनवायरनमेंट आप देखते हैं वो ऐसी चीजों से मिलकर बना हुआ है जो कि ह्यूमंस ने बनाई है, ड्यू टू देयर इंटरेक्शन विद अदर बायोटिक एंड अबायोटिक थिंग्स. और उनको कैसे बनाया गया है? दोनों चीजों को मिलाकर, बायोटिक थिंग्स को भी और अबायोटिक थिंग्स को भी. एग्जाम्पल आर बिल्डिंग. जैसे कि बिल्डिंग बनाई जाती है तो बिल्डिंग्स में बायोटिक क्या हुआ? बायोटिक खुद ह्यूमन हो गया. साथ साथ में क्या हुआ यहाँ पर, अगर आप बिल्डिंग में कोई वुड को यूज कर रहे हैं तो ये बायोटिक कंपोनेंट हो गया. अबायोटिक कौन सा हुआ? बिल्डिंग मटेरियल में हम आयरन को भी यूज करते हैं, लोहे को भी यूज करते हैं, तो ये क्या हुआ? ये आपका एबायोटिक कंपोनेंट हो गया. तो बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, फैक्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो साधन होते हैं हमारे, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन जो कि रोड्स पे चलते हैं, हमारे एयरवेज हैं, ये सब ट्रांसपोर्टेशन है. इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद्युत, एंड सोशल सिस्टम, और हमारा जितना भी सामाजिक सिस्टम है, सच एज फैमिली, जैसे कि हमारा परिवार, हमारी सोसाइटी, हमारा धर्म, रिलीजन, हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा, पॉलिटिक्स, राजनीति, एंड इकोनॉमी, और साथ साथ में हमारी आर्थिक जो स्थिति होती है वो. ये सब जो चीजें हैं वो किसके द्वारा बनाई गई है? ये सारी मैनमेड है. और मैनमेड जो है इनमें दोनों तरह की चीजों का इंटरेक्शन होता है, दोनों तरह की चीजें शामिल होती हैं, बायोटिक भी और अबायोटिक भी. नेक्स्ट देखेंगे द नेचुरल एनवायरनमेंट. अब हम देखेंगे प्राकृतिक एनवायरनमेंट. द लैंड, वाटर, एयर, एनिमल्स एंड प्लांट्स कंप्राइज नेचर.
द लैंड, जो जमीन होती है, पानी होता है, एयर हवा, एनिमल्स जानवर और पौधे, ये सभी जो है वो हमें प्रकृति में मिलते हैं। कंप्राइज नेचर, ये प्राकृतिक होते हैं। दीज नेचुरल इन्वायरमेंट इज ग्रुप्ड इनटू वेरियस डोमेन्स, और इन नेचुरल इन्वायरमेंट को ग्रुपिंग की जाती है अलग अलग तरह के डोमेन्स में। यहाँ पर अलग अलग तरह के पॉइंट्स पे इन्हें ग्रुप्ड किया जाता है, कैटेगराइज किया जाता है। द फॉलोइंग 3 डोमेन्स इंटरेक्ट टू फॉर्म द बायोस्फीयर इन विच वेरियस लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट। यहाँ पर 3 डोमेन्स में से बांटा जाता है। सो आपका जो फर्स्ट डोमेन है वो है लिथोस्फेयर। इट मीन्स हमारा जितना भी नेचुरल इन्वायरमेंट है उन्हें 3 कैटेगरी में बांटा जाता है, जैसे कि फर्स्ट है इसमें लिथोस्फेयर। दिस इज द सॉलिड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस। ये जो लिथोस्फेयर है, ये सबसे ऊपरी जो हमारी लैंड की जो सरफेस होता है, ये कहलाता है लिथोस्फेयर। ऑल्सो कॉल्ड द अर्थ क्रस्ट, और इसे अर्थ क्रस्ट भी कहा जाता है। जैसे कि हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था लास्ट क्लास में कि हमारी 3 मेन लेयर्स होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल, कोर। तो सबसे ऊपर जो लेयर होती है वो होती है क्रस्ट, जिसपे कि हम लोग रहते हैं, ये लेयर क्रस्ट होती है। इट इज मेड ऑफ रॉक्स, ये रॉक्स की बनी हुई होती है, चट्टानों की बनी हुई होती है, एंड मिनरल्स, और इसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। विद अ थिन कवरिंग ऑफ सॉइल, और इसमें बहुत ही पतली लेयर मिट्टी की भी पाई जाती है। द लिथोस्फेयर इज इरेगुलर इन शेप, ये जो लिथोस्फेयर होती है ये शेप में चेंज होती रहती है, एंड हैज डिफरेंट लैंडफॉर्म्स, और इसमें अलग अलग तरह की जमीन का जो बनावट है वो पाई जाती है। लाइक माउंटेन्स, जैसे कि आप माउंटेन देखेंगे, पहाड़ी क्षेत्र देखेंगे, तो वहाँ की जो बनावट है जमीन की वो अलग होती है। प्लेन्स, प्लेन्स का मतलब है मैदानी क्षेत्र में आप देखेंगे तो जमीन की बनावट अलग होती है। वैलीज, आप कहीं कस्बे देखेंगे तो आप यहाँ पर जमीन की बनावट अलग तरह से देख सकते हैं। प्लेट्यूज, पठार, इसमें भी जमीन की बनावट अलग होती है, एक्सेट्रा और भी जगह। द पार्ट ऑफ द क्रस्ट लाइंग बिलो द ओशियंस इज कॉल्ड द ओशन फ्लोर। महासागरों के नीचे की जो जमीन पाई जाती है इसे ओशन फ्लोर कहा जाता है। विच अगेन इज अनइवन, जो भी उबड़ खाबड़ होती है। अब अनइवन का मतलब होता है उबड़ खाबड़ होना, सीधी ना होना, अलग अलग रूप में होना, एंड नॉट फ्लैट, और समान भी नहीं होती। लिथोस्फेयर प्रोवाइड्स अस विद मिनरल वेल्थ, हमें जो लिथोस्फेयर जो है वो हमें बहुत सारे खनिजों का वेल्थ जो है वो प्रोवाइड करवाता है। लिथोस्फेयर में से हम बहुत सारे खनिज जो हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्रासलैंड्स, अलग अलग तरह की ग्रासलैंड्स हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर। ग्रासलैंड्स का मतलब होता है घास के मैदान। फॉरेस्ट, वन, एग्रीकल्चरल लैंड, खेती करने के लिए जो जमीन है वो भी हमें लिथोस्फेयर प्रोवाइड करवाता है। एंड लैंड फॉर ह्यूमन सेटलमेंट्स, और ह्यूमंस के रहने के लिए जो घर जो होते हैं, जो सेटलमेंट्स होते हैं, वो भी हमें लिथोस्फेयर से ही मिलता है। इट मीन्स जो लिथोस्फेयर है उसी जमीन पे हम ह्यूमंस जो है वो अपना सेटलमेंट करके रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने आज लिथोस्फेयर पढ़ लिया है, और नेक्स्ट सेशन में हम आपका हाइड्रोस्फेयर से स्टार्ट करेंगे। जब तक जितना पार्ट हमने पढ़ा है उसको आप रिवाइज कीजिए और रीड कीजिए। थैंक यू।